हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे पावर ऑफ लेंसेज को। तो यहाँ पे आपने काफ़ी बार डॉक्टर्स को कहते हुए सुना होगा कि +1 का चश्मा लगना है, +2 का लगना है, या -1 पावर का लगेगा या -2 पावर का लगेगा। तो क्या मतलब होता है उन सब बातों का, और अगर 2 लेंसेज को जोड़ दिया जाए, 3 लेंसेज को जोड़ दिया जाए, क्या पावर की डेफिनेशन होती है, पावर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, यूनिट क्या होती है पावर की। तो ये सारा आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। इसके बाद आपको पावर के लिए, पावर ऑफ लेंस के लिए कोई भी वीडियो देखने की नीड नहीं होगी, ठीक है। और बाकी पिछले कई वीडियोज के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो ऊपर प्लेलिस्ट की लिंक है वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक पावर ऑफ लेंसेज। तो सबसे पहले तो देखिए हमें 2 लेंस नजर आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा कॉनकेव लेंस है। सबसे पहले तो ये देखिए पावर का अपने आप में मतलब क्या होता है। एक टीचर की क्या पावर है कि वो बच्चों को कितना अच्छा पढ़ा सकता है। एक स्टूडेंट की क्या पावर है कि वो कितना अच्छा सीख सकता है। स्कॉलर क्या होता है, सीखने वाला, तो वो कितना अच्छा सीख सकता है, ये एक स्टूडेंट की पावर होती है। एक खाना बनाने वाला जो आदमी है उसकी पावर क्या होती है कि वो कितना अच्छा खाना बना सकता है। एक जो सोल्जर होता है, सैनिक होता है, तो वो कितना अच्छा दुश्मन को रोक सकता है, कितना अच्छा दुश्मन के साथ फाइट कर सकता है, एनिमी के साथ। ये उनकी पावर्स होती है। एक गन की पावर क्या है, वो कितनी अच्छी बुलेट्स को सटीक एकदम निशाने के ऊपर दाग सकती है, ये पावर होती है। ठीक वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, तो इनकी पावर्स की बात करेंगे तो जो इनका फील्ड है उसके अंदर करेंगे। तो यहां पे ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग। इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। और ये जो कॉनकेव लेंस है इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग। इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। और इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये जितनी भी रेज आती है उनको एक पॉइंट पे मिला देता है। एक पॉइंट पे सारी रेज पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये पिछले वीडियोस के अंदर हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं कि जितनी भी रे यहां से आएगी पैरेलल, यहां से आकर के एक पॉइंट पे मिल जाती है, जिनको कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। और ये जो लेंस है वो क्या करता है, कॉनकेव, डाइवर्जिंग नाम है। तो क्या करता है, जो भी रेज ऐसे पैरेलल आती है उनको ये डाइवर्ज करने का काम करता है। पैरेलल रे आएगी, इसको इस तरह से फैला देगा, इधर से रे आएगी, इसको इस तरह से फैला देगा, यानी इस तरह से पैरेलल रे आती है उनको डाइवर्ज कर देता है। तो इन दोनों की अलग अलग कैपेसिटी है, उनके अकॉर्डिंग ही इनके प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन को भी लिखा जाता है, और ठीक उनके अकॉर्डिंग ही हम इनकी पावर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला तो देखिए जो लेंसेज है उनकी पावर क्या है, या तो ये कन्वर्ज कर सकते हैं, कॉन्वेक्स है तो कन्वर्ज कर सकता है, और कॉनकेव है तो ये डाइवर्ज कर सकता है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस जितना बढ़िया कन्वर्ज कर सकता है उसकी पावर उतनी ही ज्यादा है। जो कॉनकेव लेंस जितना अच्छा डाइवर्ज कर सकता है उसकी पावर उतनी ही ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। तो जितनी लाइट की रे आती हैं, जितनी भी लाइट की रेज आती हैं, उनको या तो क्या कर दे, ये यहां पे कन्वर्ज कर दे कॉन्वेक्स के लिए, तो और ये क्या कर दे, इनको डाइवर्ज कर दे। तो जितना अच्छा कन्वर्ज करेंगे, जितना अच्छा डाइवर्ज करेंगे, वो ही इनकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। तो द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ लाइट रेज, दिस कैपेसिटी ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हो आपकी पावर के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको नीड होती है फोकल लेंथ की। तो यहाँ पे आपके पास फोकल लेंथ, तो जो फोकल लेंथ है उसकी आपको नीड होगी। और क्यों नीड होगी, तो दूसरी डेफिनेशन है वो पावर की क्या होती है, पावर इज रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। ठीक है, रेसिप्रोकल का मीन्स क्या होता है, ये मैंने लिखा P इक्वल्स टू पावर, और यहां पे इक्वल्स टू आ जाएगा 1/f। f का मीन्स क्या है, यहां पे फोकल लेंथ, यानी जो लेंस की पावर होती है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, देखो ये f अगर ऊपर चला जाता तो ये हो जाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्या हो गया, ये f है वो नीचे आ गया, f मीन्स फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ जितनी जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही पावर कम होती चली जाएगी, चाहे कॉनकेव के लिए चाहे कॉन्वेक्स के लिए। तो जितना फोकल लेंथ को आप बढ़ाते जाएंगे पावर कम होती चली जाएगी, जितना फोकल लेंथ को आप कम करते जाएंगे उतना पावर बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ये मेरे पास एक लेंस है, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक लेंस है
और इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ इस पॉइंट पे है कहीं, तो ये आएंगी रेज और इस फोकस पॉइंट पे काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। अच्छा, ये जो पावर है, मान लेते हैं ये फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब 10 सेंटीमीटर ना होकर के मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं, इसको 20 सेंटीमीटर कर देता हूं, तो देखना क्या होगा, ये प्रिंसिपल फोकस यहां से हट करके क्या होगा, चला जाएगा थोड़ा सा आगे की तरफ, तो अब यहां पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। तो ये लाइट की रेज कहां पे आएंगी, इस पॉइंट पे जाएंगी। तो देखो कितनी जल्दी कन्वर्ज हुई, जैसे ही मैंने फोकल लेंथ को बढ़ाया तो कन्वर्जिंग कैपेसिटी भी कम, अपने आप ही क्या हो गई, कम हो गई। पहले देखो कितना ज्यादा कन्वर्ज कर रही थी, क्योंकि फोकल लेंथ क्या थी, कम थी। अब जैसे ही मैंने फोकल लेंथ को बढ़ा दिया, यहां से देखिए फोकल लेंथ को मैंने बढ़ाया, भाई फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ। तो जैसे ही मैंने फोकल लेंथ को बढ़ाया, इसकी कन्वर्ज करने की कैपेसिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब देखो कितनी दूर जाके कन्वर्ज करेंगे, यही कन्वर्ज कर दिया था। तो फोकल लेंथ को आप जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, फोकल लेंथ को आप जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो पावर भी क्या, पावर आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। और अगर फोकल लेंथ को आप डिक्रीज करेंगे तो पावर आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। इसलिए यहां पे डिफाइन किया जाता है, सो पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। ठीक है, तो अच्छा यहां पे देखिए फोकल लेंथ किस में लेते हैं, मीटर में। फोकल लेंथ को आप हमेशा किस में लोगे, फोकल लेंथ को हमेशा किस में लोगे, मीटर में लोगे। ठीक है, फोकल लेंथ को हमेशा आप कहां पे लोगे, मीटर के अंदर लोगे। देखो ये आपके पास पावर है, ये आपको निकालनी है, फोकल लेंथ को किस में लेना है, मीटर में। यानी आपको एक क्वेश्चन से समझते हैं, आपको बोला कि एक कन्वर्जिंग लेंस है, एक कन्वर्जिंग लेंस है एंड उसकी फोकल लेंथ आपको दे दी गई है 2 मीटर। कितनी दे दी गई है, 2 मीटर। सो फाइंड आउट द पावर ऑफ दैट लेंस। तो उस लेंस की पावर को फाइंड आउट करो। अब मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है उसको हमेशा कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। और जो कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ को हमेशा कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। ये बात आपको याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेक्शन, पिछला वीडियो देख लो, वहां पे जाकर के मैंने पूरा साइन कन्वेक्शन डिस्कशन किया है। तो क्या होगा, देखो यहां से अगर ये आपका कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स, इससे आप राइट हैंड साइड चलते हो तो प्रिंसिपल फोकल तो इस साइड होगा ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। तो इसकी कॉन्वेक्स की जो पावर होती है, जो फोकल लेंथ होती है, वो हमेशा कैसी ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। और वहीं पे ये देखो आपके पास दूसरा जो कॉनकेव है, इसकी पावर कैसी ली जाती है, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि इसका यहाँ पे जो प्रिंसिपल फोकस वो पीछे की तरफ रेज आकर के मिलती है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉनकेव लेंस है हमारे पास, ये कॉनकेव लेंस हो गया, तो इससे ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट की रेज जाती है तो क्या करता है, ये डाइवर्ज कर देता है, इस तरह से डाइवर्ज कर देता है। और बाद में क्या करते हैं, हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये हो जाता है इसका फोकस। तो इसके लिए तो फोकस कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड वाला यूज होता है। और कॉन्वेक्स में जो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, वो राइट हैंड साइड वाला यूज होता है। और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेक्शन, जब आप राइट हैंड साइड चलते हो तो आपकी क्वांटिटीज पॉजिटिव आती हैं, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड चलते हो ऑप्टिकल सेंटर से तो आपकी क्वांटिटीज कैसी आ जाती हैं, नेगेटिव आ जाती हैं। तो ठीक यहां पे देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक कन्वर्जिंग लेंस है, कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, उसकी पावर आपको 2 मीटर दे दी गई है। तो मैं फोकल लेंथ दे दी गई है, तो फोकल लेंथ इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिव 2 मीटर। और पावर का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, P इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पे, और f किस में, मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, 1/2 रखूंगा। और क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपके पास देखिए यहाँ आ जाएगा 0.0, जैसे मैंने पॉइंट लगाया 10, सो 0.5 डायप्टर। ठीक है, तो जो पावर की यूनिट होती है, यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए जो पावर की यूनिट होती है तो वो क्या होती है, आपके पास डायप्टर होती है। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पावर की यूनिट होती है वो क्या होती है, डायप्टर होती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। सो द एबिलिटी ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्स टू लाइट रेज ऑफ ए लेंस, दैट इज कॉल्ड एन पावर ऑफ ए लेंस। या फिर आप कह सकते हो, सो पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल का मतलब मैंने बता दिया, पावर ऊपर आएगी, फोकल लेंथ कहां पे आएगी, नीचे आएगी, 1/, फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमें पता चल गई। साथ ही यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, आपके पास डायप्टर होती है। इतनी बात आपको पता चल गई है, तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम आगे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनसे आपको समझ आएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव पावर कब आती है, नेगेटिव पावर कब आती है। तो देखिए मेरे पास एक किसी ने दे दिया गया है। देखिए पहला केस मेरे पास क्या है, मुझे फोकल लेंथ दी गई है किसी लेंस के लिए -5 मीटर। दूसरा केस मेरे पास है जिसमें मुझे फोकल लेंथ दी गई है किसी लेंस के लिए +5 मीटर।
तो आप देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो माइनस फोकल लेंथ आ रही है, इसका मतलब ये लेंस कौन सा होगा, जरूर कॉनकेव होगा। तो इसका मतलब ये जो लेंस है मेरे पास कौन सा है, कॉनकेव है। और ये जो लेंस आप देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लेंस है वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों की मुझे पावर को फाइंड आउट करना है, और मुझे दिख रहा है कि दोनों ही मीटर में दी गई हैं। अगर सेंटीमीटर में दी गई होती तो हम इसको पहले क्या करते हैं, ये बच्चे यही गलती करते हैं, सेंटीमीटर में दी गई होती है डायरेक्टली क्या करते हैं, पावर इक्वल्स टू 1/f सेंटीमीटर में रख देते हैं सीधा। पहले सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो और उसके बाद उसको रखो। यहाँ तो मीटर में गिवन है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पावर इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1/f, ठीक है। पावर इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ से 1/f फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ भी किसमें, मीटर में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 1/, पहले केस के लिए कर रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट है उसके लिए कर रहा हूँ। तो देखिए कितना हो जाएगा -5। तो मैंने जैसे यहाँ पे -5 रखा तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 0 पॉइंट लगाने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे 10 सो 0.2 और -0.2 डायप्टर। तो पावर देखिए मेरे पास कितनी आ चुकी है, -0.2 डायप्टर। अब देखिए दूसरे केस के लिए करते हैं सिमिलरली, हम जो दूसरा केस है उसके लिए भी करेंगे। तो देखिए दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पावर इक्वल्स टू तो सेम होगा 1/f, ठीक। फोकल लेंथ इसके लिए +5 है तो मैं क्या करूंगा, देखिए इक्वल्स टू 1/5 और मेरे पास क्या आ जाएगा 0.2 डायप्टर। इस बार देखिए पावर कैसी आई है, पॉजिटिव 0.2 डायप्टर। अब दोनों में आप साफ साफ डिफरेंस देख सकते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको बोला होता कि आपको जो चश्मा पहनना है, जो चश्मा आपकी आंखों पे सूट करेगा, उसकी पावर -0.2 डायप्टर होगी, तो आप देख के ही पता लगा सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो लेंस आपकी चश्मा के अंदर लगेगा वो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और यहाँ पे आप देख के ही पता लगा सकते हैं पॉजिटिव पावर है, इसका मतलब ये जो लेंस है वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा। जो लेंस है वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो जैसे ही आपको अब इसके लिए कितना भी आप पावर ले सकते हैं, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -∞ हो सकती है, कहीं तक भी आप ले जा सकते हैं, ठीक भाई। -0.2, -2.5, -3.5, 1.25 कितनी भी हो सकती है। माइनस जब आपको नजर आ जाए इसका मतलब आपकी चश्मा में कौन सा लेंस लगने वाला है, कॉनकेव लेंस लगने वाला है। और ये फिर मैं आगे आपका आई का चैप्टर आएगा उसमें आपको बताऊंगा कि कौन सी डिजीज में आपको कॉनकेव लगता है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, हम पढ़ेंगे वहां पे। कॉन्वेक्स आपका कब लगेगा, जब पॉजिटिव आपको बोला गया है कि आपकी जो आई की जो पावर है वो कितनी है, जो लेंस है उसकी जो कैपेसिटी है वो होगी आपके पास, कैपेसिटी तो होती है, कैपेसिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, ये तो होती है। तो यहाँ पे कैपेसिटी है +0.2 है, +2 है, +3 है, +5 है, +10 है, +100 है, कितना भी आपको बोला जाए। तो वहां पे आप ध्यान रखेंगे कि आपकी आईज के चश्मा के अंदर कौन सा लेंस लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, ठीक है। तो आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ पे नेगेटिव पावर कब होती है, पॉजिटिव पावर कब होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जब लेंसेज को जोड़ दिया जाए तब क्या होगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे कुछ लेंसेज अगर दिए गए हों और उनको बोला जाए कि इन लेंसेज को जोड़ दिया गया है, जैसे देखिए ये मेरे पास ये कोई क्वेश्चन है और जिसके अंदर मुझे बोला गया कि आपके पास एक लेंस है ये कॉन्वेक्स है, दूसरा लेंस है ये आपके पास कॉनकेव है, और तीसरा लेंस है वो आपके पास फिर से कॉन्वेक्स है, चौथा लेंस है वो भी कॉन्वेक्स है, और इनको जोड़ दिया गया। और मुझे बोला गया ये जो पहला लेंस है, ये जो पहला लेंस आप देख पा रहे हैं, इसकी फोकल लेंथ कितनी है मुझे बोला गया। इस लेंस की जो फोकल लेंथ है, देखिए ये आपके पास 4 लेंस हो गए और इनको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। इन चारों लेंस को जोड़ देते हैं, इनको ऐड कर दिया गया एक दूसरे के साथ। तो अब यहाँ पे जो पहला ये लेंस है कौन सा है, देख सकते हैं आप, कॉन्वेक्स है। इसकी फोकल लेंथ आपको दे दी गई है, मान लेते हैं 5 मीटर। इसकी कॉनकेव की फोकल लेंथ आपको दे दी गई 2 मीटर, और इसकी ये जो वाला लेंस है इसकी फोकल लेंथ आपको कितनी दे दी गई, मान लेते हैं ये 10 मीटर, और ये फोर्थ लेंस है इसकी फोकल लेंथ आपको दे दी गई है 20 मीटर। अब आप देख सकते हैं साफ साफ सभी की फोकल लेंथ हमारे पास अवेलेबल है। ये क्या देख रहे हैं हम, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ अवेलेबल, सारी कैसी है, मीटर के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, तो हमें कन्वर्ट करने की नीड नहीं होगी। अच्छा, अब इसकी पावर को फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लेंस मिल जाएं तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, पावर P = P1 + P2 + P3 + ... Pn।
इसका मतलब कितने भी लेंस जुड़ जाएं उन सभी की पावर को आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे ये पहला लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है मेरे पास, मैं पावर निकाल सकता हूँ। तो देखिए इन सभी की जो पावर कंबाइन होके क्या आएगी, पावर इक्वल्स टू, इसको अगर मैं लेंस पहला लेंस मान लेता हूँ, देखिए कौन सा है मेरे पास, कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है, देखिए पॉजिटिव होती है, तो मैं इसको डायरेक्टली रखूंगा 1/5, ठीक, पॉजिटिव रखूंगा। उसके बाद देखिए कॉनकेव है और 2 है, तो यहाँ पे माइनस क्या आएगा, 1/2, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, माइनस, तो यहाँ पे मुझे माइनस पुट करना होगा। दूसरा ये भी तीसरा कॉन्वेक्स है, तो प्लस क्या करूंगा, 1/10, और उसके बाद देखिए इसके लिए 20 है, तो प्लस 1/20। तो आप देखेंगे तो मैंने सभी की पावर को जोड़ दिया है, P1, P2, P3, P4 सबको मैंने जोड़ दिया है ना। और 2 लेंस होते मेरे पास, तो दोनों की उनकी पावर को भी मैं क्या कर देता, ऐड कर देता। तो देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां से 20, तो देखिए यहां पे 4 - 10 + 2 एंड +1 कितना हो जाएगा, देखिए 4 and 2 6 and 7, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -3/20। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, देखिए पावर की वैल्यू आ गई है, ठीक। इसको चाहे तो आगे सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायप्टर। तो देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, डायप्टर। तो ये हमारे पास पावर आ गई -3/20। अब आप देख सकते हैं, देखिए माइनस आया है पावर में, और पावर में जब माइनस आया है तो इसका मतलब आप समझिए कि जो पावर है, देखिए लेंस को ये पूरा मिला करके जो लेंस है वो कैसे की तरह से काम करेगा, पावर अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब कॉनकेव की तरह से काम करने लगेगा, यानी थोड़ा बहुत क्या करेगा, ये रेज को डाइवर्ज करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ये भी यहाँ से कन्वर्ज करेगा, फिर ये डाइवर्ज कर देगा, फिर ये यहाँ पे कन्वर्ज करेंगे थोड़ा, लेकिन उतना ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाएंगे जब सारे कॉन्वेक्स लेंस जुड़े होते। तो इस तरह से आप कितने भी लेंस आपके लिए दे दिए जाएं उनकी पावर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि फोकल लेंथ की डेफिनेशन कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से एबिलिटी होती है किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्ज करने की या कॉनकेव लेंस की डाइवर्ज करने की, ठीक। यूनिट क्या होती है, डायप्टर होती है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लेंस दे दिए जाएं तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है पावर का हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करी। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।